हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस वीडियो से आपका 4 अंक जो है 4 नंबर बिल्कुल से पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने से। ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2027 में पेपर देने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। ये एप्लीकेशन राइटिंग आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। 2027 बोर्ड में 100% आएगा। ये आप तैयार करके जाना, ठीक है। मात्र 1 मिनट में आप ट्रिक से लिख कर आओगे। अगर आपको नहीं आता तो साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक भी बताएंगे, आप तुरंत लिख दोगे उस ट्रिक से, ठीक है। और ये 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 4 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा बिना पढ़े। मान लो आप एप्लीकेशन भूल गए तो आप बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से लिख कर आओगे। हमने एप्लीकेशन का एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाया है। देखो, इस ट्रिक से आप कोई सा भी एप्लीकेशन आप 2 मिनट में लिख सकते हो, चाहे जो एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, 2 मिनट में लिख दोगे। ये ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वीडियो को देखने के बाद 4 अंक तो आपके हाथ में आ जाएगा, एप्लीकेशन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताऊंगा, 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे। वो 5 एप्लीकेशन अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, और उसको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। फिर मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक बताएंगे, फिर हम लोग एक एक एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसे एप्लीकेशन बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम 2027 में, जिसमें से आपका 1-2 एप्लीकेशन जरूर आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जो हमारा क्लास 10 इंग्लिश है, क्लास 10 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। ये 5 इंपॉर्टेंट अगर आपने एप्लीकेशन तैयार कर लिया, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तैयार कर लो। ये 5 इंपॉर्टेंट अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो समझो आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आप लोगों को आपका लेटर लिखने का ट्रिक, आर्टिकल लिखने का ट्रिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड आपका एक्टिव पैसिव जो आप लोगों का ट्रांसलेशन है, सबका क्लास आएगा। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक किया करो। इस वीडियो पर जैसे ही 1000 लाइक हो जाएगा, 1000 लाइक, जैसे ही 1000 लाइक हो जाएगा, आप लोगों के लिए सबका ट्रिक डेली क्लास आएगा। जल्दी से लाइक कर दो। पहला क्लास है इंग्लिश का एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से समझना, मतलब इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में बन ही नहीं सकता। इन 5 एप्लीकेशन से बाहर जितना मैं आपको करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college to grant you leave for 3 days as you obtain the marriage of your cousin sister। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि आपको अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में अटेंड होना है, मतलब आपकी कजिन सिस्टर की शादी है, तो उसमें हमें जाने के लिए भैया एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अभी आप टेंशन मत लो, सबका एक ही ट्रिक बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे और आप सारा एप्लीकेशन उसी ट्रिक से करके आओगे। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन समझ लो। पहला इंपॉर्टेंट आपने समझ लिया, नोट कर लो सभी स्टूडेंट, पीडीएफ में आपको अभी दे दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन नोट कर लो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल लिविंग यानी कि स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर हमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मतलब एडमिशन कराने के लिए हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे कि ये 2027 में बिल्कुल से लिख लेना कि आएगा, 2027 पेपर में एकदम से आएगा, तैयार कर लेना मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा है। तीसरा नंबर एप्लीकेशन देखो,
लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर योर अरेंजिंग रेगुलर गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। देखो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि आपके जो गेम्स टीचर हैं वो डेली इवनिंग वाले गेम में भैया अरेंज हो, मतलब आए, ठीक है। साथ में आपके 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स चाहिए ताकि हम अच्छे से क्रिकेट को खेल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल ये वाला एप्लीकेशन है बच्चा, एकदम से तैयार कर लो। 5 ही एप्लीकेशन बताएंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा, ये गारंटी है। आप एप्लीकेशन तैयार कर लो, बस ये 5, ठीक है। अगला आ जाओ, चौथा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपको अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि आपका जो फी है, मतलब जो शुल्क है, वो फुल फी कंसेशन हो जाए, मतलब शुल्क मुक्ति पर एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, शुल्क मुक्ति। ताकि आप एक गरीब हो, आपके पापा का बड़ा बिजनेस नहीं है, आपके घर में 2-3 लोग को पढ़ाना है, तो हमें प्लीज, मैं क्लास का सबसे मेधावी और सबसे तेज छात्र हूं, इसलिए हमें फुल फी कंसेशन चाहिए, हमें शुल्क मुक्ति चाहिए ताकि हम आगे पढ़ सकें। अगर हम शुल्क ना दे पाए तो आप मुझे स्कूल से बाहर ना कीजिए, हमें शुल्क मुक्ति पर एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। भाई अपनी भाषा में लिखो, कुछ भी नहीं है, हार्ड कुछ भी नहीं होता, बस आप चीजों को समझा करो, ठीक है। 5वां है यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। आपकी जो मदर जी हैं वो बीमार हैं, सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल और कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर डेज लीव। आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी माता जी जो हैं, आपकी मम्मा जो हैं वो बीमार हैं। अब उनको देखभाल करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए या 1 वीक की छुट्टी चाहिए। इस टाइप से एप्लीकेशन जरूर आता है। तो ये मैंने आपको 5 ऐसे एप्लीकेशन बता दिए, गारंटेड है इसमें से आपका 2 एप्लीकेशन आएगा। देखो आप ये तैयार कर लो 5 एप्लीकेशन, आप कॉपी बना लो भैया, इंग्लिश की कॉपी। मैं आपको ऐसे डेली क्लास लाऊंगा इंग्लिश का, बस आप लोग हमारे साथ पढ़ाई करो, ठीक है। तीनों एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको ये 2 एप्लीकेशन तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो ये जो एप्लीकेशन मैंने बताया है, जब आप भैया 2027 में बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे और जैसे आपको इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा आपके हाथ में, वहां इन 5 में से 2 एप्लीकेशन आपको यही दिखेगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन तैयार कर लेना। तो आप ये समझो कि आपका जो 4 अंक है ना, 4 अंक वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 4 नंबर पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता ये 4 नंबर लाने से। अब आप ये 5 एप्लीकेशन तैयार कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक। कोई सा भी एप्लीकेशन, इस 5 में से कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए, आप ट्रिक से लिखोगे, फिर हम एक एक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। लाइक करते रहो सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलो ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक कौन सा होता है। जैसे आपको कोई सा भी एप्लीकेशन दिया गया, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट, ये इतना लाइन अगर आपको याद है तो आपका 4 अंक, आप कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए, आपका 4 अंक बिल्कुल पक्का है, ठीक है। बीच में यहां आपका एक टू द प्रिंसिपल, यहां आपका एक लाइन और रहेगा, वो बात ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता रहा हूं, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। देखो आप लोगों को ये ट्रिक समझो, एप्लीकेशन का ट्रिक। आप कोई सा भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, ज्यादातर एप्लीकेशन आपका प्रिंसिपल पर आएगा, देख लो प्रिंसिपल पर आएगा। ये भी हमारा प्रिंसिपल पर है, ये भी प्रिंसिपल पर है। देखो एप्लीकेशन का मतलब है हमें प्रिंसिपल पर ही आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लास 10 में बस इतना ही है। तो आपको सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ठीक है, इतना लिखना है। फिर यहां आपका छोटा सा, ध्यान दो सभी बच्चे, यहां आपका स्कूल नेम रहेगा, स्कूल नेम रहेगा, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, आपका स्कूल का नेम क्या है, यहां बीच में लिख देना, ठीक है। बीच में बस स्कूल नेम, ध्यान से समझो ट्रिक। आपको 3 लाइन याद रखना है, ऊपर 4 लाइन, एक तो टू, फिर द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम। जैसे आपके स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर, तो आप लिख दो सरस्वती विद्या मंदिर गोंडा या वजीरगंज या नवाबगंज या कहीं भी हो। फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखो, जैसे आप कोई भाषा भी सब्जेक्ट कर रहे हो, जैसे आपको फुल फी कंसेशन चाहिए या फिर आपकी मदर बीमार है, तो ऐसे आप यहां लिख दो, जैसे सिक मदर या फुल फी कंसेशन या फिर आपको गेम्स टीचर, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो लिख दो, ठीक है। इतना ट्रिक में बस इतना चीज आपको याद रखना ऊपर, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, फिर आपको अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, फिर सर लिखिए, सर या मैडम जो भी आपका हो। फिर आप बीच में भैया भरते जाइए, जो आपको आता है भरिए, नहीं आता है तो जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उनका पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा बीच में भर दो। थोड़ा बना के लिखो, पूरा आप ये उठा के क्वेश्चन ही पूरा यहां बीच में भर दो।
पूरा बीच में भर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में आपको योर एविडेंटली, फिर XYZ, फिर आप यहां डेट डाल देना, बस लो डेट डाल देना, पूरा एप्लीकेशन खत्म, पूरा एप्लीकेशन खत्म, ठीक है। ये ट्रिक है, मान लो ना आए तो आप इस ट्रिक से आप 4 में 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, गारंटेड है, ठीक है। आप ये पॉइंट कुछ याद रखना, ऊपर का लाइन बिल्कुल याद रखना, सब में सेम होता है, नीचे का बिल्कुल सेम होता है, बीच में अगर ना आए तो आप वही क्वेश्चन उठा के भर देना, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। अब हम लोग एक एक एप्लीकेशन को समझेंगे, चलो हम लोग देखते हैं। ये ट्रिक आप कहीं लिख लो, बहुत काम आएगा, जब आपको नहीं याद होगा तो यही ट्रिक काम आएगा, गारंटेड है। अब चलो हम लोग एक को समझते हैं। देखो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। मतलब ये आएगा, ठीक है, बस ध्यान से समझ लो हमारे साथ, जितना करा रहे बहुत ध्यान से समझो, एप्लीकेशन का टेंशन बिल्कुल से खत्म कर दो। देखो लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू अटेंड द कजिन सिस्टर मैरिज। कजिन सिस्टर मैरिज में जाना है तो यहां मैंने यही वाला एप्लीकेशन लिया है, देख लो, ठीक है, मतलब पहला वाला एप्लीकेशन। तो देखो बहुत आसान है, मैंने बताया ना ट्रिक में कि सबसे पहले आप यही छापो, टू द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, ठीक है, बस। तो यहां आपका टू द प्रिंसिपल, फिर SD इंटर कॉलेज वजीदगंज, देखो पूरा सेम है, ट्रिक से पूरा लिखो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आपका है ग्रांट फॉर लीव, मतलब छुट्टी के लिए, ग्रांट फॉर लीव, सब्जेक्ट आप वही लिख दो जो आप को चाहिए, ठीक है। फिर सर या मैडम, यहां तक बिल्कुल सेम है सब में, ट्रिक में बस इतने के बाद आपको जो आता है वो भरो, ठीक है। बस यहां से आपका रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से माय कजिन सिस्टर मैरिज टेक ऑन द पैलेस कमिंग, आपको 12 को जाना है, 12 अगस्त एट भोपाल, भोपाल में शादी है भैया, तो 12 अगस्त को हमें जाना है। बहुत आसान भैया लाइन है, ठीक है, मैंने अपनी भाषा में बहुत आसान भाग से लिखा हुआ है। आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑज फादर इज नॉट टू पॉसिबल टू डू सो, मतलब हमारे पिताजी जो हैं वो मतलब जाने के लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें भैया छुट्टी चाहिए, ठीक है, इतना लिखे। फिर आपको छोटा सा और लिख देना है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, फॉर 11th को आपको जाना है और 13 तक छुट्टी चाहिए, बस, ठीक है, अगस्त, मतलब 11th को आपको जाना है और 13 तक छुट्टी चाहिए, बस इतना आपको करना है। आई शैल बी हाइजली ओबी ग्लेड, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, बस अपना योर एविडेंटली XYZ क्लास 10 और फिर यहां डेट डाल देना। बताओ इसमें क्या है, एप्लीकेशन में क्या है, हमारे साथ पढ़ लो, आपको मैंने पूरा ट्रिक में समझा दिया, लास्ट वाला लिख दिया, बीच में आपको थोड़ा सा भर देना है, बस बीच में आपने भर दिया, बस हो गया। एप्लीकेशन अगर हमारी भाषा में समझते हो तो एप्लीकेशन का कुछ दम ही नहीं है। अगर आप बहुत सारे लोग बताएंगे एप्लीकेशन का 3 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, 1 में नहीं, हमारे साथ समझो, एक लाइन में एप्लीकेशन सारा खत्म करा देंगे। तो ये पहला एप्लीकेशन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम से तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में जाना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर एप्लीकेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखो जो हमारा दूसरा नंबर एप्लीकेशन है, देखो मैंने एक आप लोगों को छुट्टी वाला करा दिया ना, अब मान लो छुट्टी वाला है तो आप वहां छुट्टी जो है 7 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, जैसा चाहिए, एक वीक वैसे बदल सकते हो। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स एंड मतलब ये आप लोगों को इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैल्स, ठीक है, बस ये आप लोग गेम कर देना बच्चा, गेम्स, बस इतना सा आपको करना है। बस इसको आपको लिखना कैसे है, जो भैया हम लिख रहे हैं टू द गेम्स टीचर, या फिर टू द प्रिंसिपल भी कर सकते हो बच्चा, हम प्रिंसिपल से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टू द गेम्स टीचर VAV इंटर कॉलेज मेरठ, ठीक है, सब्जेक्ट है मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, जो इवनिंग गेम्स है, जो शाम को गेम होता है, उसका रेगुलर अरेंजमेंट कराओ, डेली, मतलब डेली भैया जो गेम्स टीचर है वो आए, साथ में हम प्रैक्टिस करें और प्ले करें, मतलब क्रिकेट खेलें, ठीक है, और 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट भी कम है। तो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वेक टू से दैट मेनी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, हमारे कॉलेज के अपने जो कॉलेज हैं वहां के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो क्या है, विश टू प्ले क्रिकेट, मतलब जो क्रिकेट है खेलना चाहते हैं इन द कॉलेज ग्राउंड, जो कॉलेज में ग्राउंड है, बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, जो वहां इवनिंग गेम्स है वो डेली अरेंजमेंट नहीं होता, वो टीचर जो है वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू में अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, आप
मतलब रेगुलर इवनिंग गेम्स को अरेंज करो, साथ में हमें आल्सो प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट माय नेम, मेरे नाम पे हमें 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट चाहिए ताकि हम आसानी से क्रिकेट को खेल सकें, ठीक है। बस योर एविडेंटली XYZ फ्री हो, थैंक यू। बस भाई सारा आपके ट्रिक में है, पूरा जो मैंने ट्रिक बताया है वो याद कर लो। अब ये 5 एप्लीकेशन आप लोग तैयार कर लो, मैंने 2 आपको करा दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आप लोगों का 3 एप्लीकेशन बचा है, ठीक है, 3 एप्लीकेशन बचा है, वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा भैया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप लोग डेली पढ़ाई करो। अब आप लोगों का जुलाई आ रहा है, अब जितना पढ़ाई कर सकते हो उतना करो। अब आपका जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं महामैराथन क्लास, प्लस आप लोगों का बहुत सारा पेपर आने वाला है, गेस्ट पेपर। बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना 99 18 86 3196, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन जो मैंने एप्लीकेशन का ट्रिक बताया है वो भैया नोट कर लेना। और ये आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने आपको 5 ऐसे एप्लीकेशन बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रिक की सहायता से आप भैया बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े बिना याद किए भी एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।